गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ दी वेयरवुल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजेन रूम से सैड फेस के साथ बाहर आता है। वीइंग लेंजेन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, लेंजेन क्या हुआ। लेंजेन वीइंग के क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए नी मिंगजे को इशारा करता है और फिर मिंगजे रूम में अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अब वीइंग और लेंजेन अकेले थे। फिर लेंजेन वीइंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाकर सोफे में बिठा देता है और फिर खुद भी उसके पास बैठकर कहता है, वीइंग वो मेरे ब्रदर का बॉयफ्रेंड है। लेंजेन को लग रहा था कि उसे वीइंग को नी मिंगजे के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वीइंग उसे और मिंगजे को लेकर कुछ गलत सोचे। फिर वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, स्वांग नाम के एक वेयरवुल्फ पैक ने कल मेरे ब्रदर पर अटैक कर दिया था। वो उस रूम में है जहाँ से मैं अभी निकला था। वो ठीक हो जाएंगे, बट मुझे नहीं पता कब। ब्रदर मिंगजे ने मुझे बताया कि अब हमें भी खतरा हो सकता है। तो वीइंग कहता है, क्या मतलब लेंजेन। फिर लेंजेन उसे बताता है कि स्वांग पैक के लोग ब्रदर को ढूंढ रहे होंगे और मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा ये पता करने में कि ब्रदर यहाँ पर हैं। लेंजेन को वीइंग के लिए डर लग रहा था। वो वीइंग के लिए अपनी जान दे सकता था, बट अगर इसके बावजूद भी उन्होंने वीइंग को हर्ट किया तो। लेंजेन वीइंग के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनको तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। डम्फाउंडेड वीइंग कुछ भी नहीं कहता। ये सब बताने के बाद लेंजेन फिर से लैन सिचेन के रूम में चला जाता है। वीइंग भी लेंजेन के साथ रहकर लैन सिचेन की देखभाल करना चाहता था, बट मिंगजे वीइंग को बार बार सिचेन को देखने से रोक रहा था। लेंजेन ने पहले ही वीइंग को मना कर दिया था कि वो लैन सिचेन के पास नहीं जा सकता। लेंजेन नहीं चाहता था कि वीइंग डर जाए, क्योंकि लैन सिचेन की हालात सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थे। दोपहर के 3 बज गए थे। वीइंग ने लेंजेन के रूम से आती हुई आवाज़ों को सुना। वो लेंजेन की ही आवाज़ थी जो रो रहा था। वीइंग धीरे से लेंजेन के रूम का दरवाज़ा खोलता है। लेंजेन पेट पर पिलो में अपना फेस छिपाए हुए रो रहा था। वीइंग उसे एक बार बुलाता है, बट लेंजेन कोई जवाब नहीं देता। फिर वीइंग लेंजेन के बेड में बैठ जाता है और लेंजेन का सर अपनी गोद में रखकर उसके सर को सहलाने लगता है। लेंजेन को भी अब थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर वीइंग उससे कहता है, लेंजेन तुम रो सकते हो, रोने में कोई शर्म की बात नहीं होती और सिचेन ब्रदर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। सिचेन का नाम सुनकर लेंजेन और ज़्यादा रोने लगता है। हालांकि जब वीइंग ने अपनी स्वीट वॉइस में गुनगुनाना स्टार्ट किया तब लेंजेन का रोना बंद हुआ। वीइंग अभी भी उसके सर को सहला रहा था। लेंजेन को पता नहीं चला कि कितना टाइम गुजर गया और वो वीइंग की गोद में ही सो गया। सुबह सुबह लेंजेन हॉल की तरफ जा रहा था। फिर उसकी नज़र वीइंग पर पड़ती है जो वहीं पर था। लेंजेन जल्दी से वापस मुड़ता है और पास के रूम में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने धड़कते दिल को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है। अब 1 वीक से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। लेंजेन अपने ब्रदर को इस तरह देखकर पूरी तरह से टूट गया था। वो वीइंग ही था जो उसे कंफर्ट किया करता था। ऐसा नहीं था कि लेंजेन को वीइंग का उसे कंफर्ट करना ठीक नहीं लगता, उसे ये बहुत अच्छा लगता था और इन गुजरते दिनों में वो वीइंग के टच के लिए और भी ज़्यादा क्रेवी हो गया था। बट क्या होगा जब वीइंग को पता चलेगा कि उसका लेंजेन को टच करना है, इसका लेंजेन कुछ और ही मतलब निकाल रहा है। लेंजेन हमेशा अपने आप को याद दिलाता रहता था कि वीइंग उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने वीइंग को वुल्फ बना दिया। और जब से वो वीइंग की गोद में रोया था उसके बाद से लेंजेन ने उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। एक ही घर में रहने की वजह से वो लोग हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते थे। वीइंग फिर से स्कूल जाने लगा था, बट वो अभी भी एक साथ ही खाना खाते थे। खाने के दौरान ना लेंजेन बोलता था और ना ही वीइंग। अगर लेंजेन सेक्लूशन में जा सकता तो वो ज़रूर चला जाता, बट वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो इसके बजाय उसने एक मैडमैन की तरह एक रूम से दूसरे रूम में जाते हुए अपने दिन गुजारे। जब वीइंग स्कूल चला जाता था तब लेंजेन अनकॉन्शियस लैन सिचेन से अपने दिल की बातें बताया करता था। वो सोचता था कि लैन सिचेन ये सब नहीं सुन सकता। कभी कभी उसे अपने इमोशंस बताते बताते शर्म आ जाती थी। दूसरी तरफ लेंजेन को ऐसे देखकर वीइंग को अच्छा नहीं लगता था। वो लेंजेन को कंफर्ट करना चाहता था, बट लेंजेन उसे अवॉइड किया करता था। वीइंग को समझ नहीं आता था कि लेंजेन ऐसा क्यों कर रहा है। कभी कभी वीइंग सोचता था कि क्या सच में लेंजेन को मैं इतना इरिटेटिंग लगता हूँ। जब से लेंजेन ने वीइंग के साथ ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया तो वीइंग ने डिसाइड किया कि वो लेंजेन को अपने चेंजेस के बारे में नहीं बताएगा, कि उसके देखने की क्षमता अब और ज़्यादा बेटर हो गई है और अब उसके कैनाइन्स ½ इंच लंबे हो गए हैं और अब वीइंग लेंजेन की सैंडलवुड स्मेल भी स्निफ कर सकता है, जो केवल वीइंग ही कर सकता है और कोई नहीं।
वीइंग ने ये कंफर्म करने के लिए जियांग चेंग से लेनजेन को स्निफ करने के लिए कहा, पर जियांग चेंग को लेनजेन से कोई भी सैंडलवुड टाइप स्मेल नहीं आती थी। तब वीइंग को पूरी तरह से यकीन हो गया कि केवल वही लेनजेन की सैंडलवुड स्मेल फील कर सकता है। वीइंग के इन चेंजेस के बारे में कोई नहीं जानता था और वो लेनजेन को ये सब बताकर और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। इतने दिन ऐसे ही गुजारने के बाद लेनजेन आज फिर से अपने रूम में रो रहा था, क्योंकि लेनजेन को ऐसा लग रहा था कि सेचेन अब कभी नहीं उठेगा, चाहे वो और मिंगजे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। दोपहर के 4 बजे थे जब वीइंग स्कूल से वापस घर आ गया था। सेचेन की ऐसी हालात की वजह से लेनजेन के घर में अब बिल्कुल शांति रहती थी, जैसे कि कोई इस घर में रहता ही ना हो। वीइंग की आदत हो गई थी लेनजेन के रूम में देखना कि लेनजेन ठीक है या नहीं। कभी कभी जियांग चेंग उसे देख लेता था, वीइंग का लेनजेन के रूम में झांकना, और फिर वो वीइंग को डांटता था इसके लिए। कभी कभी लेनजेन भी वीइंग को ऐसा करते देख लेता था। वो साइली स्माइल करके दरवाज़ा बंद कर लेता था। और आज फिर से उसने 9 दिनों बाद लेनजेन के रूम से उसकी रोती हुई आवाज़ सुनी। वीइंग उसके रूम में जाकर कहता है, लेनजेन। लेनजेन अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, वीइंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वीइंग कहता है, कुछ नहीं। फिर लेनजेन कहता है, देन लीव। वीइंग मुंह बनाते हुए लेनजेन के पास बेड में बैठ जाता है और कहता है, नो। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? मेरा तो अच्छा नहीं गुजरा। और आज वेनचाओ का फेस देखने लायक था लेनजेन, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। फिर लेनजेन कहता है, वीइंग मैं ठीक नहीं हूँ। लेनजेन कभी भी दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता था, बट जब बात वीइंग की होती थी तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। फिर वीइंग कहता है, मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो, इसीलिए मैं यहाँ हूँ तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए। लेनजेन कुछ नहीं कहता और वो ऐसे ही कुछ देर बैठे रहते हैं। लेनजेन रोए जा रहा था। वीइंग उससे बात करना चाहता था। वो लास्ट टाइम की तरह फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। फिर वो कहता है, लेनजेन आज रात को मेरे साथ बाहर चलना। ये सुनकर लेनजेन अपने आंसू पोंछते हुए वीइंग की तरफ देखकर कहता है, रियली? अभी लेनजेन एक क्यूट बेबी की तरह लग रहा था। वीइंग उसका हाथ हटाकर खुद अपने हाथ से उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है, ऑफ कोर्स। और फिर वीइंग लेनजेन के शोल्डर्स पर अपना हाथ रखकर उसके करीब जाकर कहता है, पहले हम लोग आइसक्रीम खाएंगे और फिर उसके बाद मूवी देखने चलेंगे, ओके? लेनजेन थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ। वीइंग ने काफ़ी टाइम बाद लेनजेन के फेस पर स्माइल देखी थी। फिर वीइंग कहता है, लेनजेन डोंट वरी, तुम्हारे ब्रदर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर लेनजेन उसे हक कर लेता है। वीइंग भी उसकी पीठ सहलाने लगता है। अब उनके डेट पर जाने का टाइम हो गया था। बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद भी वीइंग को अभी तक कोई भी ड्रेस ठीक नहीं लगी थी। फिर जियांग चेंग जो वीइंग को बार बार ड्रेस चेंज करते देख रहा था, वीइंग से कहता है, तुम दोनों सच में एक दूसरे को सूट करते हो। वीइंग जियांग चेंग को चिल्लाते हुए कहता है, आई डोंट लाइक लेनजेन, वो सैड है, बस इसीलिए मैं उसे बाहर ले जा रहा हूँ, और वैसे भी वो हमारा पड़ोसी भी तो है। फिर जियांग चेंग उसे ब्लैक जीन्स और ग्रे हुडी देते हुए कहता है, और वो एक परेशानी भी है। जियांग चेंग का टेस्ट वीइंग से अच्छा था। उसने वीइंग को जो कपड़े दिए थे वो उसको सूट कर रहे थे। वीइंग मिरर में खुद को देखकर कहता है, क्या लेनजेन को ये कपड़े पसंद आएंगे? तो जियांग चेंग कहता है, तुम्हें लगता है कि लेनजेन को ये पसंद आएंगे? वो एक साइलेंट जजी टाइप का है। जियांग चेंग लेनजेन को पसंद नहीं करता था, बट वो कोई इडियट नहीं था। उसने लेनजेन को वीइंग को अजीब तरह से घूरते हुए देखा है, और वीइंग को ऑब्जर्व करने के बाद उसे यकीन हो गया कि वीइंग भी लेनजेन के लिए सेम ही फील करता है, बट शायद अभी वीइंग को समझ नहीं आ रहा। फिर जियांग चेंग वीइंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मुझे लगता है लेनजेन को ये ड्रेस पसंद आएगी। फिर वीइंग लेनजेन के रूम में जाकर कहता है, लेनजेन तुम रेडी हो गए? लेनजेन ने टोटली ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और अपने हाथों में 2 हेलमेट्स लिए था। फिर वो वीइंग को एक हेलमेट देते हुए कहता है, फॉलो मी। वीइंग उसको फॉलो करते हुए कहता है, लेनजेन तुम डिफरेंट लग रहे हो और ये लुक तुम पर सूट कर रहा है। ये सुनकर लेनजेन के ईयर्स रेड होने लगते हैं। फिर वीइंग लेनजेन से कहता है, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास बाइक है? तो लेनजेन कहता है, जब से मैं यहाँ आया मुझे इसे चलाने का कोई मौका नहीं मिला, एंड बाय द वे यू लुक हैंडसम। ये कहने के बाद वीइंग के रिएक्शन को देखकर लेनजेन सोचता है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। बाइक को देखकर वीइंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। वीइंग ने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह की बाइक नहीं देखी थी। वो सोच रहा था कि लेनजेन के पास कैसे ऐसी बाइक हो सकती है। लेनजेन तो इतना इनोसेंट टाइप का है, बट वो ऐसी डेंजरस और बैड बॉयज़ टाइप बाइक्स राइड करता है। लेनजेन बाइक पर बैठ जाता है और अब वो वीइंग को और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था।
फिर लेंजन उससे कहता है कम ऑन वीइंग। वीइंग जाकर बैठ जाता है। लेंजन उससे कहता है मुझे टाइटली पकड़ लो ताकि गिरो मत। वीइंग ऐसा ही करता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है, जिससे लेंजन प्लस करने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि उनकी डेट कैसी गुजरती है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।